मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हर मुश्किल को हल करना मेरा फर्ज है। जैसे कि राजीव नाम की मुश्किल। इस चेन पर एक अक्षर है, वी नाम का अक्षर। इस घर में किसी का भी नाम वी से शुरू नहीं होता और शायद हमारा भी नहीं। एक नाम है जो वी से शुरू होता है, सिर्फ वीरेन। अक्लमंदी इसी में है कि तुम अमर की जिंदगी से रुखसत होने की तैयारी कर लो। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अमर से दिव्या को कोई अलग नहीं कर सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। मेरी जिंदगी के हर दिन का सूरज मेरे लिए वही लाता है, और आने वाले कल का सूरज भी वही लाएगा जो मैं चाहती हूँ। सिंधुरा जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? मतलब ये कागजात आपको समझा देंगे। आपने जो लोगों पर जुल्म किए उसकी खबरें बाहर निकल चुकी है। किस तरह एक पत्रकार को आपने अपनी पति की खबर छापने से रोका, किस तरह आपने अपने पति को फार्म हाउस पर बांध के रखा था, और किस तरह उस पत्रकार के साथ जालिमाना तरीके से आप पेश आई, ये सारी बातें बाहर आ चुकी है। दाद देनी पड़ेगी इन हाथों की, जो इस कलम को थामते हैं, जो किसी के बारे में कुछ भी लिखने से जरा भी नहीं कतरा। दाएं हाथ से लिखते हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लिखने का बहुत शौक है ना तुझे? इस वहम में मत रहना कि तुम मेरे पति हो, तो मैं तुम्हें मार नहीं सकती। इसके अलावा हमें और भी कुछ कहानियां सुनने को मिली है। आज से 22 साल पहले आपके भाई और भाभी की मौत हुई थी, और इस केस में भी आप ही के ऊपर शक किया जा रहा है। ये सब झूठ है, बेबुनियाद है। जो भी ये सारी बातें फैला है वो जरूर मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है, और ये काम ऑपोजिशन के अलावा और किसका हो सकता है? इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी के पास आपके खिलाफ सबूत मिले मिस सिंधुरा। आपके पति मिस्टर अनिकेत आपके फार्म हाउस पर बंधे हुए पाए गए, मगर उस पत्रकार ने आपके खिलाफ सारे सबूत मुहैया करवाए हैं। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है सिंधुरा जी। अब हम लोग सिर्फ यही कोशिश कर सकते हैं कि इन खबरों को यहीं पर दबा दें, क्योंकि इसमें आपसे ज्यादा पार्टी की बदनामी है। इसके साथ पार्टी ने यह फैसला लिया है कि आप अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। एक्सक्यूज मी। मैडम जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये BS बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। आपके खिलाफ जो ये सबूत बाहर आए हैं उसमें उसी का हाथ है। और हमने तो ये भी सुना है कि मेयर के चुनाव के लिए अब वही पार्टी का प्रत्याशी होगा।
चला गया ये? मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो मुझे मारना चाहती, वो मुझे मारना चाहती, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, मार देगी, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये मैं आपका बेटा आपसे वादा कर रहा है पापा। इतने सालों में जो कुछ हुआ है मैं कुछ नहीं भूला हूं पापा। मुझे सब याद है किस तरह आपको झूठा साबित किया गया था, किस तरीके का सलूक किया गया था मेरे मामा के साथ, मेरे मिस्टर रोशन के साथ, विद्या मामी के साथ किस तरह बर्ताव किया गया था मैं नहीं भूला। मैं ये भी जानता हूं कि विद्या मामी और मिस्टर रोशन की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ था। इतने साल मैंने दिन रात मेहनत की सिर्फ इसलिए ताकि मैं खुद को इतना ताकतवर बना सकूं कि वो औरत मुझे ना हरा सके। अब मैं अपना बदला लूंगा, दिल का बदला। सिंदूरा सिंह को उनके हर किए की सजा मिलेगी और वो ये कभी जान नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि वो मुझे जान से मार देना चाहेंगे और जिस दिन वो मुझे मारने आएंगे अपनी मौत से ठीक पहले मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं उन्हें बताऊंगा कि जिसकी वो जान लेना चाहती हैं वो और कोई नहीं बल्कि खुद उन्हीं का बेटा भारत है। सिंदूरा सिंह अपनी करनी की आग में चलेगी, हमेशा हमेशा हमेशा। आपने जो लोगों पर जुल्म किए उसकी खबरें बाहर निकल चुकी हैं। पार्टी ने यह फैसला लिया है कि आप अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल एक नया सूरज उगेगा जिसकी तपिश अलग होगी और वो तपिश क्या भविष्य लिखेगी आपका आप भी नहीं जानते। हाँ, मैं बोल रही हूँ। मुझे उस PS का नंबर चाहिए।
सिंदूरा सिंह बोल रही। कमाल है सिंदूरा जी। मैं सोच रहा था कि आपका फोन आएगा। अगर इतना सोच लिया था तो ये भी सोच लिया होगा कि ये फोन किस लिए है। ये फोन आपने मुझे इसलिए किया है क्योंकि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। आज रात 12 बजे पुराने खंडर में मैं इंतजार करूंगी। मैं पहुंच जाऊं। जो गलती हर किसी ने आज तक आपके साथ की है, आज वही गलती आपने मेरे साथ कर दी सिंदूरा सिंह। मैंने दाना फेंका और आप मेरे जाल में फंस गए। अब अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखिए। मॉम, मॉम। सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक है। ठीक? अरे तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं और ठीक? हाँ तभी तो। भाई देख लेता तो झूठ थोड़ी ना बोल पाता। अच्छा, तो मैं इतनी बुरी लगती हूँ? अरे नहीं एमा, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ? अब मेरा मतलब है कि तुम जैसी हो वैसी ही दिखाई देती हो। हाँ? और सालों से दिखाई दे रही हो। और फिर इस उम्र में तुम्हारी तरफ देखेगा ही कौन है माँ? हाँ? मेरी तो मजबूरी है कि मुझे दिन रात देखना पड़ता है, वरना एक बार तो हम भी ना देखें। अच्छा, तो ये बात है। अब देखती हूँ मेरे लिए आशिकों की लाइन कैसे नहीं लगती है। सपना सच होगा, जरूर होगा और जल्दी ही होगा। हेलो अमर, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मुझे इस तरह से यहाँ रहना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए कितना शर्मनाक है। मैं दिव्या को इस बात के लिए जल्द से जल्द मना लूंगा कि वो मेरे साथ चली आए और मैं उसे यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। अच्छा भी यही होगा कि मैं और दिव्या यहाँ से जल्द चले जाएं, है ना? शायद ये फैसला हमारा नहीं है, दिव्या का है। अगर वो यहाँ से जाना चाहती है तो दिव्या कहीं भी नहीं जाएगी।
दिव्या इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, किसी के भी साथ, क्योंकि दिव्या बहुत ज्यादा प्यार करती है अपने पति से। और ये आदमी, इसकी कोई अहमियत ही नहीं है दिव्या की जिंदगी में। इससे ना तो दिव्या का कभी कोई लेना देना था और ना ही कभी होगा। ये सिर्फ एक कॉलेज का दोस्त था जिसने अपनी दोस्ती तोड़ी, अपनी दोस्ती को बेच दिया। दिव्या प्लीज दोबारा ये सब बातें मत दोहराओ। अब तो शायद सब समझ ही गए कि हमारा रिश्ता क्या है। क्या है? क्या है हमारा रिश्ता? कुछ भी नहीं वीरेन, ये तुम भी जानते हो। और अपने इस झूठे रिश्ते को मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो तुम। दिव्या ये सब कहकर तुम इस घर के भले लोगों का दुख और बढ़ा रही हो। इस तरह इन्हें धोखा मत दो दिव्या, प्लीज। मेरी भ्याता होकर तुम किसी गैर आदमी के साथ कैसे? वो नहीं, गैर आदमी तुम हो। और मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती हूं। तुम क्यों हो इस घर में? निकलो यहां से। बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी तुमने। देखा दिव्या, तुम्हारा सारा सच बोलने के बाद तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अमर ने तुम्हारी बात पर विश्वास करना बंद कर दिया। अब मेरे साथ चलने का वक्त आ गया है दिव्या।